हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिटी स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैसे हमने लॉगिन लॉग आउट के बाद चेंज पासवर्ड वाली फैसिलिटी जो है अपने वेबसाइट के अंदर प्रोवाइड करनी है। तो लास्ट जो मेरा ट्यूटोरियल था जो मैंने यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप लॉगिन और लॉग आउट वाली फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं बड़े ही इजी वे के साथ अपनी वेबसाइट के अंदर। तो चलिए, वही प्रोजेक्ट है, उसको आगे एक्सटेंड किया है मैंने। तो सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन करके देख लेते हैं रिटी, और मेरा जो पासवर्ड है वो मैं फिल कर देता हूँ यहाँ पे। और चलिए, मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये जो एग्ज़ाम्पल है ये एक रनिंग एग्ज़ाम्पल है जो ऑलरेडी मैं आपको टीच करवा चुका हूँ। तो लॉगिन करने के बाद मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में आपको बताया था कि लॉग आउट आप कैसे कर सकते हैं। तो इस बार जो मैंने फैसिलिटी ऐड की है अपनी एग्ज़ाम्पल के अंदर वो है चेंज पासवर्ड। तो ये देखिए, चेंज पासवर्ड वाला मैंने एक लिंक ऐड कर दिया है उसी प्रोजेक्ट के अंदर। तो चलिए, चेंज पासवर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये वाला जो हमारा फॉर्म है ये हमने आज डेवलप करके देखना है कि कैसे आप जो है चेंज पासवर्ड वाली फैसिलिटी जो है ऐड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप देख सकते हैं हेलो, और उसके बाद में जो हरिती है ये मेरा लॉगिन और यूज़र नेम है जो ऑलरेडी सेशन के थ्रू रिट्रीव हुआ है। इसका मतलब है कि जो मेरा लॉगिन है वो सक्सेसफुली हो चुका हुआ है। और चलिए, ओल्ड पासवर्ड यहाँ पे फिल करते हैं। तो मेरा ओल्ड पासवर्ड है 55522, और जो नया पासवर्ड है वो मैं फिल कर देता हूँ 123456, और फिर से कंफर्म कर देता हूँ 123456। और चलिए, इसको चेंज करके देखते हैं। तो ये देखिए, जो मेरे पास है मैसेज आ चुका है, यूर पासवर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली अपडेटेड और री लॉगिन, क्लिक हेयर। तो मैं आपको एक बार डेटाबेस दिखा देता हूँ जहाँ पे ये वाला पासवर्ड जो है अपडेट हुआ है, ताकि आपको पता चल जाए कि जो पासवर्ड है बेसिकली डेटाबेस से ही रिट्रीव होता है और डेटाबेस में ही अपडेट होता है। तो ये एग्ज़ाम्पल जो है वही लास्ट वाली एग्ज़ाम्पल ही है। अगर आपने मेरा लॉगिन लॉग आउट वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें एक बार। तो जो मेरा डेटाबेस था वो था कॉलेज एडमिन। तो कॉलेज एडमिन के अंदर जो मैंने टेबल क्रिएट किया था वो था लॉगिन डिटेल, और लॉगिन डिटेल का मैं एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं मेरा पासवर्ड जो है चेंज हो चुका है। 55522 से मेरा पासवर्ड जो है 123456 हो चुका है। तो चलिए, अब हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करके देखते हैं कि कैसे हमने जो है प्रोजेक्ट डेवलप करना है। तो आप देख लें, जो डेटाबेस आपने क्रिएट करना है वो है कॉलेज एडमिन, और जो टेबल का नेम मैंने यूज़ किया है वो है लॉगिन डिटेल, और उसके दो कॉलम्स हैं, एक है यू नेम और एक है पास। तो इसको एक बार डिज़ाइन इसका दिखा देता हूँ आपको। तो ये मेरा डिज़ाइन है, यू नेम वॉरकैर और पास जो है वो भी वॉरकैर है, और दोनों ही मैंने अलो नल्स किए हुए हैं। वैसे इनकी टिक्स आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। तो इनको मैं सेव कर देता हूँ दोबारा से। तो चलिए, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और अपने प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, जो मेरा लास्ट वाला प्रोजेक्ट था वो ये था लॉगिन लॉग आउट वाला। उसके 3 पेजेस थे, एडमिन होम, डिफ़ॉल्ट लॉगिन करने के लिए, और एक था साइन आउट वाला फॉर्म। तो चलिए, इसके अंदर ही एक हम नया वेब फॉर्म ऐड कर लेते हैं चेंज पासवर्ड करने के लिए। यहाँ पे वेब फॉर्म सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिख देते हैं
चेंज पासवर्ड, तो इसको ऐड कर देते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ इसके डिज़ाइन के अंदर चलते हैं और सबसे पहले यहाँ पे टूल बॉक्स में से एक लेबल को इंसर्ट करेंगे। तो ये मेरा लेबल है जो डबल क्लिक करने से वेब फॉर्म के ऊपर आ जाएगा। और इसका जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हरिति स्टडी हब। तो ये जस्ट चैनल की प्रमोशन के लिए है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो इसका फॉन्ट मैं चेंज कर देता हूँ और चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो। और उसके बाद में यूज़र नेम को रिट्रीव करने के लिए मैं एक लेबल यूज़ करता हूँ और इसको अभी ब्लैंक रहने देता हूँ। और इसका जो कलर है वो चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं कलर। अब मैं जो है हेडिंग दे देता हूँ हियर यू कैन चेंज यूर लॉगिन पासवर्ड। और चलिए यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करते हैं। टेबल की जो रोज़ हैं वो 4 होंगी और जो कॉलम्स हैं 2 होंगे। तो ये मेरा टेबल इंसर्ट हो चुका है। तो इसको रीसाइज कर देते हैं और सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूँगा ओल्ड पासवर्ड। यहाँ पे लिख देते हैं न्यू पासवर्ड। यहाँ पे लिख देते हैं कंफर्म पासवर्ड। और यहाँ पे इंसर्ट करते हैं एक टेक्स्ट बॉक्स। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ। और तीनों की जो प्रॉपर्टी है, जो टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी है, उसको पासवर्ड कर देते हैं। और यहाँ पे एक बटन को इंसर्ट करेंगे। तो बटन का जो टेक्स्ट है वो रख देते हैं चेंज। और चेंज करने के चेंज के टाइम अगर आप इनवैलिड ओल्ड पासवर्ड या न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करेक्ट नहीं फिल करते तो उस टाइम पे जो एरर मैसेज आए उसके लिए एक लेबल इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पे मैसेज को डिस्प्ले करवाने के लिए। और इसको ब्लैंक कर देता हूँ और इसका जो फॉर कलर है उसको भी मैं रेड कर देता हूँ। अब पूरे टेबल को सिलेक्ट करते हैं और इसका बॉर्डर जो है 1 कर देते हैं। और इसका जो बैक कलर है वो भी मैं येलो कर देता हूँ। तो चलिए जो मेरा डिज़ाइनिंग पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमने जो कोडिंग करनी है वो करनी है चेंज के ऊपर। तो चलिए चेंज के ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ। तो सबसे पहले जो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए 2 नेम स्पेसेस हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो उनको मैं यूज़ कर लेता हूँ। एक है यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा और उसके बाद में यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो कोडिंग करनी है बटन क्लिक के ऊपर वो आपको मैं बता देता हूँ। तो वो मेरे पास ऑलरेडी एक फ़ाइल पड़ी हुई है जिसमें मैंने कोडिंग की है। ये पूरी फाइल मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके इसका कोड जो है कॉपी कर सकते हैं और बड़े ही इजी वे के साथ जो है आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने पूरा इसमें बताया हुआ है आपको। तो जो बटन क्लिक के ऊपर आपने कोडिंग करनी है वो ये वाली कोडिंग है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो इस कोडिंग के अंदर आपने जो चेंजेस करनी है वो सिंपल है। यहाँ पे आपने अपने सर्वर का नेम लिखना है, यहाँ पे डेटाबेस का नेम लिखना है, यहाँ पे आपने अपने टेबल का नेम लिखना है और ये जो पास है ये कॉलम का नेम है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी जो कॉलम का नेम है ये टेबल का नेम है और ये भी कॉलम का नेम है। तो इस तरह आप चेंजेस कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। बाकी कोड आपको सेम रखना पड़ेगा, बस चेंजेस जो करनी है वो आपको एक यहाँ पे करनी है
डेटा सोर्स के अंदर, एक कॉलेज जो डेटाबेस का नेम है और एक टेबल का नेम है। तो ये कोडिंग हो गई हमारी। अब हमारी जो नेक्स्ट कोडिंग है वो है पेज लोड के ऊपर। तो पेज लोड के ऊपर हमने जो सेशन के अंदर यूज़र नेम है उसको रिट्रीव करना है, उसके लिए ये कोडिंग है। ये भी मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी इस कोडिंग को नोट डाउन कर सकते हैं और इस कोडिंग को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए कोडिंग मेरी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मेरा जो पासवर्ड है चेंज हो जाता है तो उसके बाद मैंने सेशन को क्लोज़ कर देना है और अपने जो पेज को रीडायरेक्ट कर देना है पेज पासवर्ड चेंज पेज के ऊपर। तो एक ये वाला पेज भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे नेम लिख देते हैं पासवर्ड चेंज्ड। उसको ऐड कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो इसमें सिंपली आपने करना क्या है, एक लेबल इंस्टॉल कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं हरिती स्टडी हब। तो इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यू हैव सक्सेसफुली चेंज योर पासवर्ड री लॉगिन, और यहाँ पे एक हाइपर लिंक इंसर्ट करेंगे। और हाइपर लिंक का नेम रख देते हैं क्लिक हेयर, और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी है नेविगेट यूआरएल, उसको डिफ़ॉल्ट पेज के साथ जिसमें आपने लॉगिन करना है उसके साथ अटैच कर देते हैं। तो चलिए ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम हमारा जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट है। अब हमने जो है एक इसमें भी मैंने हाइपरलिंक यूज़ किया है और उसकी जो नेविगेट प्रॉपर्टी है इसको चेंज पासवर्ड के साथ अटैच किया है। तो अब हम जैसे ही इस पेज को ओपन करेंगे चेंज पासवर्ड वाले को रन करके देख लेते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, जैसे ही मैंने चेंज पासवर्ड वाला जो अपना पेज है ओपन किया था तो उसमें मैंने कोडिंग की थी कि अगर मेरा सेशन नहीं है तो मेरा जो रिस्पॉन्स और रीडायरेक्ट है जो पेज ओपन होगा वो लॉगिन वाला पेज ओपन होगा। तो ये देखिए लॉगिन वाला पेज ओपन हो चुका है। तो चलिए इसके अंदर लॉगिन करके देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, और जैसे मैं लॉगिन किया तो ये देखिए लॉगिन हो चुका है। तो चलिए चेंज पासवर्ड करके देख लेते हैं और यहाँ पे देखिए मेरा जो एडमिन जो यूज़र नेम है वो डिस्प्ले हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड मैं फिल करता हूँ 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे न्यू पासवर्ड फिल करता हूँ 5 5 5 2 2 2, और यहाँ पे फिर से 5 5 और यहाँ पे 2 2। तो चलिए चेंज करके देख लेते हैं पासवर्ड। ये देखिए मैसेज मेरे पास डिस्प्ले हो चुका है कि पासवर्ड हैज़ बीन चेंज्ड। और अब मैं आपको डेटाबेस के अंदर दिखा देता हूँ कि पासवर्ड चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। तो चलिए डेटाबेस के अंदर चलते हैं। कॉलेज एडमिन, इसके अंदर जो टेबल है उसको ओपन करके दिखा देता हूँ आपको मैं। तो ये देखिए 555 जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है मेरे यूज़र नेम हरिती के अंदर। तो इस तरीके से आप जो है यूज़र नेम पासवर्ड जो है पासवर्ड जो है चेंज करवा सकते हैं यूज़र से। तो ये फाइल जो है कम्प्लीटली मैंने आपके लिए राइट की है, लिखी है। तो आपको यहाँ पे सारी कोडिंग मिल जाएगी। और ये देखिए पेज लोड के ऊपर जो कोडिंग करनी है और जो चेंज पासवर्ड के ऊपर कोडिंग करनी है वो भी सारी कोडिंग है। तो ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो आप बड़े इजी वे के साथ जो है अपना पासवर्ड वाली फैसिलिटी, चेंज करने वाली फैसिलिटी प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है ऐड कर सकते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और हमें अपनी फीडबैक जो है कमेंट के थ्रू ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फ्रेंड्स।